जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। जैसे कि हर दशक की एक आइकॉनिक राइवलरी होती है, जैसे होगन और वॉरियर, माइकल्स और ब्रेट हार्ट, रॉक और ऑस्टिन, वैसे ही WWE के पीजी एरा की हिस्टोरिक राइवलरी है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन। क्या ऑर्टन और सीना में था बैक स्टेज मनमुटाव? क्यों ऑर्टन ने सीना के पिता पर अटैक कर दिया था? कितनी बार इन दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोनों ऑर्टन और सीना WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी ओहायो वैली रेसलिंग OVW के फेमस 2002 बैच ऑफ 4 का हिस्सा है, जिसमें इन दोनों के साथ ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा भी शामिल थे। उस वक्त जॉन सीना प्रोटोटाइप नाम से रेसल करते थे और यहाँ 2 बार ऑर्टन और सीना ने रेसल भी किया था। यहाँ 1-on-1 मैचेस में एक बार ऑर्टन जीते तो एक बार प्रोटोटाइप। मगर हम बात करेंगे 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैचेस की, तो मैं इन्हें काउंट नहीं कर रहा हूँ। जून 27, 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर सीना ने अपना यादगार डेब्यू किया, कर्ट एंगल का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करके, और अपने डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स गिमिक से वो 3 साल में वर्ल्ड टाइटल जीतकर अब एक मेन इवेंट प्लेयर बन गए थे। वही ऑर्टन ने अप्रैल 2002 में हार्डकोर हॉली के खिलाफ स्मैकडाउन पर डेब्यू किया था। 2003-04 में रॉ पर वो एवोल्यूशन का हिस्सा बने और 2005 तक वर्ल्ड टाइटल जीतकर बाद में अंडरटेकर के साथ फ्यूड के बाद अब वो एक टॉप हील बन चुके थे। WWE जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन को एक दूसरे से दूर रख रहा था। शायद WWE सीना को नए ऑस्टिन और ऑर्टन को नए रॉक के रूप में देख रहा था। नवंबर 14, 2005 का रॉ एडी गरेरो का ट्रिब्यूट शो था, इसीलिए सीना वर्सेस ऑर्टन ये स्पेशल मैच इस शो का मेन इवेंट रखा गया। ऑर्टन दरअसल उस वक्त स्मैकडाउन पर थे। ये मेन इवेंट 4 मिनट भी नहीं चला, काउबॉय बॉब ऑर्टन ने इंटरफियर कर दिया और सीना ये मैच वाया डिस्क्वालिफिकेशन जीत गए। मैच के बाद सीना ने एडी गरेरो को ट्रिब्यूट देते हुए अपना WWE टाइटल बेल्ट आई एम योर पापी टी शर्ट पर छोड़ दिया। इसी के साथ ऑर्टन सीना राइवलरी का स्कोर होता है सीना 1 ऑर्टन 0। इसके बाद 2006 में DX के साथ टीम करके रेटेड RKO यानी कि एज और ऑर्टन के खिलाफ हमें सीना और ऑर्टन कुछ टैग मैचेस में आमने सामने दिखे। 2007 की शुरुआत में जब माइकल्स और सीना का फ्यूड चल रहा था, तब रेटेड RKO के खिलाफ माइकल्स और सीना को टैग टीम बनाया गया और उन्होंने टैग टाइटल्स भी जीते। इसी दौरान फरवरी 19, 2007 के रॉ पर हमें सीना और ऑर्टन का दूसरा मैच देखने मिला। ये नॉन टाइटल मैच था। ये 13 मिनट का एक सॉलिड मैच रहा। यहाँ एज ने इंटरफियर करके सीना को स्पीयर दे दिया और सीना ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए। मैच के बाद शॉन माइकल्स सीना को बचाने आ गए, तो स्कोर होता है सीना 2 ऑर्टन 0। इन दोनों का नेक्स्ट मैच हमें देखने मिला मई 7, 2007 के रॉ पर। सीना चैंपियन थे और उनका खली के साथ फ्यूड चल रहा था। ऑर्टन के साथ इनका मैच नॉन टाइटल मैच था और यहाँ खली ने आके सीना को डिस्ट्रैक्ट किया और उनका टाइटल बेल्ट लेके चले गए, जिससे ये मैच नो कॉन्टेस्ट रहा। तो स्कोर वही रहता है सीना 2 ऑर्टन 0। यहाँ मेन इवेंट में अपने मैच के बाद सीना को आके ऑर्टन ने एक जबरदस्त RKO दे दिया और ये अनाउंस किया गया कि ऑर्टन अब सीना के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर है। नेक्स्ट वीक रॉ पर लेजेंड वर्सेस लेजेंड किलर मैच में ऑर्टन ने सार्जेंट स्लॉटर को हराया। वही सीना वर्सेस कार्लिटो मेन इवेंट में ऑर्टन ने आके सीना को डिस्ट्रैक्ट किया और कार्लिटो ये मैच जीत गए। अगस्त 13, 2007 के रॉ पर प्रोमो कट करते हुए ऑर्टन ने कहा कि सीना का टाइटल रेन पिछले 20 साल का सबसे लंबा टाइटल रेन है, मगर समर स्लैम पर ऑर्टन उन्हें हरा देंगे और उनका करियर भी खत्म कर देंगे।
अगले वीक रॉ पर ऑर्टन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का फुटेज दिखाने लगे जहां उन्होंने सीना को स्टील चेयर पर आरकेओ दे दिया था। विंस मैकमैन ने उस रात सीना वर्सेस स्निट्स्की मैच सेट कर दिया। स्निट्स्की के खिलाफ सीना डिस्क्वालिफिकेशन से जीते क्योंकि ऑर्टन ने इंटरफियर करके उन्हें 2 जबरदस्त आरकेओ दे दिए थे और WWE चैंपियनशिप बेल्ट के साथ उन्होंने पोज किया। इस बिल्डअप के साथ समरस्लैम 2007 का मेन इवेंट मैच था जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। बिल्डअप और बेहतर डेफिनेटली हो सकता था, मगर इन दोनों ने मेन इवेंट में लगभग 21 मिनट का एक सॉलिड मैच हमें दिया। यहाँ ऑर्टन के आरकेओ से किकआउट करके ऑर्टन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके सीना ये मैच जीत गए और अपना टाइटल रिटेन किया। इसके साथ स्कोर होता है सीना 3 ऑर्टन 0। नेक्स्ट वीक रॉ पर ऑर्टन ने सीना के मैच के दौरान पहले सीना पर और फिर फ्रंट रो पर बैठे सीना के पिता पर अटैक कर दिया। अब ये राइवलरी पर्सनल हो रही थी। अगले वीक रॉ पर जनरल मैनेजर विलियम रीगल ने कहा कि आज उन्होंने ऑर्टन को छुट्टी दे दी है, मगर वो वाया सैटेलाइट लाइव नजर आएंगे। सीना ने ऑर्टन को रीमैच ना देने के कारण ऑर्टन ने उनके पिता पर अटैक किया था। रीगल ने अनफॉरगिवन के लिए ऑर्टन वर्सेस सीना मैच सेट कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर ऑर्टन ने कहा कि सीना अब तक चैंपियन रहे क्योंकि वो एक क्लियर दिमाग के साथ रेसल कर रहे थे। ऑर्टन ने सीना के पिता पर अटैक करके सीना को हिला के रखा है और इसी कारण सीना उनके मैच में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे जिसका फायदा उठाते हुए ऑर्टन उन्हें हरा देंगे। तभी ऑडियंस में से भागते हुए सीना आए और ऑर्टन पर अटैक कर दिया। अनफॉरगिवन पर सीना वर्सेस ऑर्टन मैच एकदम डिसअपॉइंटिंग था। सीना के फादर फ्रंट रो पर बैठे हुए थे। 8 मिनट का ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ, जहां सीना ऑर्टन पर अटैक करने से नहीं रुके और डिस्क्वालीफाई हो गए। मैच के बाद ऑर्टन ने फिर से सीना के पिता पर अटैक करने की कोशिश की, मगर सीना ने उन्हें STF में पकड़ लिया और सीना सीनियर ने ऑर्टन को पंट किक दे दिया। तो इसके साथ स्कोर होता है सीना 3 ऑर्टन 1। अक्टूबर 1 2007 के रॉ के एपिसोड पर मिस्टर कैनेडी के अगेंस्ट मैच में सीना इंजर हो गए। हिप टॉस परफॉर्म करते वक्त उनका पेक्टोरल मसल टेयर हो गया। अगले दिन पता चला कि सीना की इंजरी सीरियस है और उन्हें सर्जरी के बाद वापस रिंग में आने के लिए 6 से 8 महीने लग सकते हैं और इस इंजरी से ऑर्टन वर्सेस सीना का तीसरा मैच का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। नो मर्सी 2007 पर रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड चैंपियन बने। जनवरी 2008 में रॉयल रंबल मैच में शॉकिंगली सीना रिटर्न्ड एट नंबर 30 और एंड में ट्रिपल एच को एलिमिनेट करके वो रॉयल रंबल जीत गए, मगर उनका रेसलमेनिया टाइटल शॉट पहले ही शेड्यूल किया गया। फरवरी 2008 में नो वे आउट पर सीना रेसल्ड चैंपियन ऑर्टन फॉर द टाइटल, मगर ऑर्टन ने जानबूझ के खुद को डिस्क्वालीफाई किया और सीना डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच जीते मगर चैंपियन नहीं बन पाए। इस डिस्क्वालिफिकेशन फिनिश से पहले ये एक डिसेंट मैच चल रहा था। उसी रात एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत के ट्रिपल एच वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बने और इसके साथ सीना ऑर्टन राइवलरी का स्कोर होता है सीना 4 ऑर्टन 1। अगले दिन रॉ पर जनरल मैनेजर विलियम रीगल ने सीना वर्सेस ऑर्टन नॉन टाइटल मैच सेट किया और कहा कि अगर सीना ये मैच जीत जाते हैं तो रेसलमेनिया 24 का टाइटल मैच ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। उन्होंने ट्रिपल एच को स्पेशल रेफरी भी बना दिया। ये एक ठीक ठाक मैच था जो सीना जीत गए। मैच के बाद ट्रिपल एच ने दोनों ऑर्टन और सीना को पेडिग्री दे दी और इसके साथ सीना ऑर्टन राइवलरी का स्कोर होता है सीना 5 ऑर्टन 1। रेसलमेनिया 24 पर ट्रिपल थ्रेट मैच में ऑर्टन ने अपना टाइटल रिटेन किया। क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, मैं इसे सीना ऑर्टन के स्कोर में काउंट नहीं कर रहा हूँ। बैकलैश पर फेटल 4-वे मैच में ऑर्टन ट्रिपल एच से अपना टाइटल हारे थे। मई 12 2008 के रॉ पर सीना वर्सेस ऑर्टन मेन इवेंट रखा गया।
यहाँ विलियम रीगल ने JBL को स्पेशल रेफरी बना दिया, जिन्होंने फास्ट काउंट करके ऑर्टन को यह मैच जिता दिया। और इसके साथ स्कोर होता है सीना 5 ऑर्टन 2। अब आते हैं जुलाई 2009 में। नाइट ऑफ चैंपियंस पर सीना चैलेंज्ड ऑर्टन एंड ट्रिपल एच। ये रेसलमेनिया 24 का रीमैच था, मगर रोड्स और डिबियासी के इंटरफेरेंस से ऑर्टन जीत गए। अगले दिन रॉ पर सीना ने बीट द क्लॉक चैलेंज जीता और समर स्लैम में ऑर्टन को टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट वीक के रॉ पर सीना के मैच के दौरान लेगेसी ने उन पर अटैक कर दिया, फिर भी सीना ये मैच जीत गए। अगले हफ्ते रॉ पर ऑर्टन ने कहा कि वो सीना से नहीं डरते और वो उन्हें समर स्लैम पर हराकर अपना टाइटल रिटेन करेंगे। सीना ने आके कहा कि जिस गरूर से ऑर्टन बर्ताव करते हैं वो उन्हें पसंद नहीं। मेन इवेंट में सीना वर्सेस जेरिको मैच में ऑर्टन ने इंटरफेयर कर दिया। नेक्स्ट वीक ऑर्टन और सीना को टैग पार्टनर बनाया गया जेरिको और बिग शो के खिलाफ। सीना ने अपने टीम के लिए मैच जीता, मगर एंड में ऑर्टन ने उन्हें एक RKO दे दिया। ये काफी वीक बिल्डअप था। समर स्लैम 2009 पर चैंपियन ऑर्टन वर्सेस सीना का वर्ल्ड टाइटल मैच ठीक ठाक ही था। ये काफी स्लो चला और लगभग 21 मिनट का ये मैच लेगेसी के इंटरफेरेंस के बाद ऑर्टन ने जीता और अपना टाइटल रिटेन किया। और इसके साथ स्कोर होता है सीना 5 ऑर्टन 3। अगस्त 31, 2009 के रॉ पर कोडी के पिता डस्टी रोड्स ने ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स मैच सेट कर दिया और जॉन सीना को स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दिया। मगर ये डस्टी रोड्स की चाल थी और रोड्स, डिबियासी और ऑर्टन ने मिलके सीना पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर सीना वर्सेस कोडी रोड्स मैच में फिर से ऑर्टन ने इंटरफेयर कर दिया। फिर से एक वीक बिल्डअप के बावजूद सीना वर्सेस ऑर्टन का ब्रेकिंग पॉइंट का आई क्विट मैच अच्छा था। ये एकदम एक्शन पैक्ड मैच रहा। वेपन्स और बिग मूव्स शुरू से थे। लगभग 20 मिनट का ये मैच जीतकर सीना वर्ल्ड चैंपियन बन गए और इसके साथ सीना ऑर्टन राइवलरी का स्कोर होता है सीना 6 ऑर्टन 3। सितंबर 28, 2009 में गाउंटलेट मैच में ऑर्टन सीना के अपोनेंट थे। ये नो कॉन्टेस्ट रहा, मगर चूंकि ये 1-on-1 नहीं था, मैं इसे काउंट नहीं कर रहा। फिर से बिल्डअप कुछ खास नहीं था। हेल इन अ सेल पर सीना वर्सेस ऑर्टन का हेल इन अ सेल मैच डिसेंट रहा। ये मैच वो ऊंचाइयां नहीं छू सका जो आप हेल इन अ सेल मैच से एक्सपेक्ट करते हैं, और स्पेशली जब सीना ऑर्टन जैसे परफॉर्मर है। अगेन 20 मिनट का ये मैच था, डिसेंट था। ऑर्टन ने पंट देकर जीता और फिर से चैंपियन बने। इसके साथ स्कोर होता है सीना 6 ऑर्टन 4। अगले दिन रॉ पर सीना ने प्रपोज किया कि दोनों एक और बार रेसल करे 60 मिनट के आयरन मैन मैच में। इस पर ऑर्टन ने कहा कि एक ही शर्त पर यह मैच होगा, अगर सीना हारते हैं तो उन्हें रॉ छोड़ना होगा। सीना मान गए। अगले 2 हफ्ते सीना ऑर्टन स्टोरी की जगह लेगेसी की स्टोरी बिल्ड ज़्यादा की गई। ब्रैगिंग राइट्स पर ऑर्टन वर्सेस सीना का आयरन मैन मैच अच्छा रहा। कई सारे फॉल्स के बाद सीना ये मैच 6-5 से जीत गए। मतलब फिर से एक बार टाइटल चेंज हुआ और सीना WWE चैंपियन बन गए थे। भाई चल क्या रहा है, लगभग हर महीने नया चैंपियन बन रहा है। उस वक्त WWE की इन फ्रीक्वेंट टाइटल चेंजेस के लिए काफ़ी आलोचना हुई थी। खैर, राइवलरी का स्कोर होता है सीना 7 ऑर्टन 4। इसके बाद आते हैं दिसंबर 14, 2009 के रॉ पर। यहाँ सुपरस्टार ऑफ द ईयर टूर्नामेंट के फाइनल्स में हमें ऑर्टन वर्सेस सीना मैच देखने मिला। लगभग 9 मिनट्स का ये मैच सीना ने जीत लिया और इसके साथ स्कोर होता है सीना 8 ऑर्टन 4। इन दोनों का अगला मैच हमें देखने मिला सितंबर 13, 2010 के रॉ पर। ये रॉ के नए सीजन की शुरुआत थी और ऑर्टन वर्सेस सीना का मैच टेबल्स मैच था। इसमें नेक्सस का भी इंटरफेरेंस हुआ और फाइनली ऑर्टन ये मैच जीत गए और इसके साथ स्कोर होता है सीना 8 ऑर्टन 5। अब आते हैं अक्टूबर 25, 2010 के रॉ पर। ये सीना वर्सेस नेक्सस फेज के दौरान हुआ था। हमें सीना वर्सेस ऑर्टन मैच मिला।
लगभग 15 मिनट का ये मैच एंड हुआ जब बैरेट ने सीना पर अटैक कर दिया और सीना ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए। तो इसके साथ स्कोर होता है सीना 9, ऑर्टन 5। अब कहानी को बढ़ाते हैं 3 साल आगे, आते हैं नवंबर 25, 2013 के रॉ पर। ऑर्टन WWE चैंपियन थे और अथॉरिटी के साथ थे, वही सीना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। यहां सीना ने आके ऑर्टन को टाइटल यूनिफिकेशन मैच के लिए चैलेंज कर दिया। अथॉरिटी ने WWE TLC पर सीना वर्सेस ऑर्टन TLC टाइटल यूनिफिकेशन मैच सेट कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर टाइटल मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले पूरे एपिसोड में सीना और ऑर्टन की सालों की हिस्ट्री दिखाई गई। दोनों ने अपने यूजुअल प्रोमो भी कट किए। बाद में जो ब्रॉल हुआ उसमें सीना ने ऑर्टन को टेबल पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। WWE TLC पर सीना वर्सेस ऑर्टन का 25 मिनट का मैच सॉलिड रहा। अब हमें आदत हो गई थी कि इन दोनों के मैच हमेशा अच्छे ही होते थे, मगर कभी स्टैंड आउट 5 स्टार मैच नहीं होता था। यहाँ एक इनोवेटिव तरीके से सीना को हथकड़ी लगाकर ऑर्टन ने टाइटल जीत लिया और इसके साथ स्कोर होता है सीना 9, ऑर्टन 6। रॉयल रंबल 2014 पर सीना को अपना टाइटल रीमैच मिला। ये ट्रेडिशनल रेसलिंग मैच था, फिर से 21 मिनट का ये मैच एक अच्छा मैच रहा। एक तरह से ये एक स्पॉट फेस्ट बन गया था, मतलब दोनों ने अपने अपने फिनिशर्स से किकआउट किया, एक दूसरे के फिनिशर्स भी किए। एंड में वायट फैमिली से डिस्ट्रैक्ट हुए सीना को RKO देके ऑर्टन ये मैच जीत गए और अपना टाइटल रिटेन किया। इसके साथ स्कोर होता है सीना 9, ऑर्टन 7। फरवरी 10, 2014 के रॉ के मेन इवेंट में फिर से जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन नॉन टाइटल मैच सेट किया गया और एक 21 मिनट का अच्छा मैच। यहाँ टॉप रोप, लेग ड्रॉप और फिर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देख के सीना ये मैच जीत गए और इसके साथ स्कोर होता है सीना 10, ऑर्टन 7। इसके बाद कुछ महीने कभी लैडर मैचेस में, कभी हैंडीकैप मैचेस में, तो कभी टैग मैचेस में सीना ने ऑर्टन से रेसल किया। ऑर्टन और सीना के नेक्स्ट मैच के लिए हमें सितंबर 22, 2014 के रॉ तक इंतज़ार करना पड़ा। 15 मिनट का ये मैच तब एंड हुआ जब अथॉरिटी ने इंटरफियर कर दिया और सीना डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच जीत गए। इसके साथ सीना का लीड और बढ़ता है और स्कोर होता है सीना 11, ऑर्टन 7। अक्टूबर 13, 2014 के रॉ पर अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि सीना वर्सेस एम्ब्रोज मैच जो जीतेगा वो रॉलिंस को फेस करेगा। यहाँ ऑर्टन के इंटरफेरेंस से सीना हार गए और फिर से एक बार ऑर्टन वर्सेस सीना मैच सेट हुआ। नेक्स्ट वीक रॉ पर ट्रिपल एच ने अनाउंस किया कि ऑर्टन वर्सेस सीना हेल इन अ सेल मैच का विनर ब्रॉक लेसनर को वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करेगा। हेल इन अ सेल 2014 पर हमें ऑर्टन वर्सेस सीना का क्लासिक मैच देखने मिला। ये एक सॉलिड मैच था। इस पॉइंट तक दोनों सीना और ऑर्टन ऑलरेडी ऑल टाइम ग्रेट्स कैटेगरी में थे, तो बिना खास बिल्डअप के भी इन दो बड़े स्टार्स का क्लैश एक अच्छा ड्रॉ था। ऑर्टन को टेबल के थ्रू एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर सीना ये मैच जीत गए और इसके साथ स्कोर होता है सीना 12, ऑर्टन 7। ऑर्टन और सीना के अगले मैच के लिए हमें फरवरी 7, 2017 के स्मैकडाउन तक इंतजार करना पड़ा। सीना वर्ल्ड चैंपियन थे तो ऑर्टन उस वक्त वायट फैमिली के साथ थे और उनकी और ब्रे वायट की स्टोरी लाइन चल रही थी। यहाँ एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे के सीना ये मैच जीत गए और यही अब तक का इन दोनों का फाइनल 1-on-1 मैच रहा है और इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 13, ऑर्टन 7। ये सोच के सरप्राइजिंग लगता है कि ऑर्टन और सीना का लास्ट 1-on-1 मैच लगभग 8 साल पहले हुआ था। दोनों ने 21 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैचेस में रेसल किया। आज हम पीछे मुड़ के काफ़ी नॉस्टैल्जिक तरीके से इस राइवलरी को याद करते हैं, मगर मुझे पर्सनली लगता है कि ये राइवलरी कभी वो ऊंचाइयां नहीं छू सकी जो हम इन दोनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे कि अंडरटेकर और माइकल्स, या माइकल्स और ट्रिपल एच, या
आप लीजिए सीना वर्सेस सीएम पंक, इनके जो क्लासिक मैचेस रहे हैं वो लेवल का 5 स्टार मैच कभी हमें ऑर्टन और सीना से नहीं मिला है। अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो बस 2007 की उनकी राइवलरी में अच्छी स्टोरी थी, जहां ऑर्टन ने सीना के पिता पर अटैक किया था और इसको पर्सनल बनाया था। जो भी हो, सीना और ऑर्टन पीजी एरा के WWE के सबसे दो बड़े स्टार्स हैं। और आज जब सीना ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, तब सभी फैंस को ये उम्मीद है कि हमें फिर से एक बार वन लास्ट टाइम सीना वर्सेस ऑर्टन देखने मिले। आपका क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए। तो ये थी कहानी जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।